जैसा भरने में आ रहा है, किचन में लेटरिन पानी आ रहा है सर, हम लोग पूरी लेटरिन भरा जाती, कितना भी पानी वो जाता ही नहीं कचरे के कारण। ये गंदा पानी बहता है, ये बच्चे छोटे छोटे बीमार पड़ रहे हैं, गंदा पानी बहता है, ऐसा ही पानी भरना पड़ता है हमको। डॉक्टर को बोलेगा जनाब बोतल बदल रहे, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग। और मेरे घर से यूं सुसराए थे, वो बातें नहीं आएंगे। पानी का कलर क्या चेंज हो रहा है, देखो ये हरा हो रहा है, दिख रहा है, ये हरा मतलब खराब पानी, खतरा। इंदौर के भागीरथपुरा में लोग पीने के पानी का टैक्स देते हैं, स्वच्छता को लेकर टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स के बदले में उनको जो गंदगी पीने को मिल रही है उसका सबूत ये पानी है। इस पानी को आप देख सकते हैं, इसका रंग ही इस तरीके का है कि आप इसको देखकर शायद पीने का इसको इस्तेमाल भी ना करें, लेकिन ये पानी इंदौर की बस्तियों में पिलाया जा रहा है और लोगों के घरों तक पहुंच भी रहा है। खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौके पर पहुंचे थे और वहां पर वाटर ऑडिट किया था और उसके जरिए पता लगाया था कि कितना गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने खुद जाकर वाटर ऑडिट किया, क्या निकल कर आया? देखो, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्र की पानी की बोतलें हैं, चाहे कजराना की हो, चाहे बुरी टेकरी की हो, कनाडिया की हो, चाहे बर्फानी धाम, कृष्णाबाग, तमाम क्षेत्र में गया था। मैंने सोचा कि मैंने भागीरथपुरा सरी के हाल पूरे इंदौर में तो नहीं है। वो जो सच्चाई सामने आई कि सब दूर पानी दूषित पानी है। इवन नर्मदा का जो पानी है, जिसको नर्मदा मैया को हम पूछते हैं, उसका पानी भी दूषित कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इतना टैक्स देती जनता, 5-5, 7-7 हज़ार, 10,000 वहाँ के लोगों ने बताया कि हम टैक्स देते, नल कनेक्शन लेते, तो ये क्या सरकार की जवाबदारी नहीं है कि एक संवैधानिक रूप से कि अधिकार नहीं है कि आम व्यक्ति को शुद्ध जल मिले? तो आप पैसे क्यों ले रहे हो? पैसे नहीं लेना चाहिए आपको। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासनिक रूप से वहाँ पर स्थिति हुई कि कलेक्टर हो चाहे नगर निगम कमिश्नर हो, वो सिर्फ एक पार्टी भाजपा की गुणगान में लगे रहते, उनको जनता से कोई मतलब। जिस प्रकार कल देखा आपने आरएसएस कार्यालय में गए, आज वीडियो वायरल हो रहा है, कलेक्टर वगैरह सब। तो क्या इन अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदारी नहीं? महापौर जन्मदिन मना रहे हैं इतनी बड़ी घटना होने के बाद, क्या वो जवाबदार नहीं है? मैं समझता हूँ कि इन अधिकारी हो, चाहे महापौर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, नगर निगम प्रशासन, ये जवाबदार लोग, जो भी जवाबदारी तय होती है जिस पे, मैं समझता हूँ कि सर अभी तक पुलिस ने क्यों नहीं केस दर्ज किया? यह एक हत्या का प्रयास है, मैं समझता हूँ, गैर इरादतन। इस पे तत्काल गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए और दोबारा ऐसी घटना ना हो। लेकिन मैं जो देखा पूरे इंदौर के अंदर, फिर नया भागीरथपुरा बनने को तैयार खड़ा है इंदौर। अब सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अलर्ट करना चाहता हूँ कि दोबारा इंदौर भागीरथपुरा ना बने। लेकिन भागीरथपुरा के अलावा आप कई जगह पर गए, हमने देखा आपकी आंखों से भी आंसू आ गए, लोग भी रोते हुए नजर आए थे। क्या बताया लोगों ने कि वाकई में किस तरह का दर्द झेल रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर से हर परिवार सोचता है कि मेरे घर में बीमारी नहीं हो, लेकिन कई परिवारों ने कहा, बहनों ने कहा कि हमारे बच्चे उल्टी दस्त से हम अस्पताल में इलाज करा के थक गए, तो बोले किडनियाँ खराब हो रही है। तो ये स्थिति क्यों? क्या वही घूम के बाद आती है तो कोई देखने वाला नहीं? तो क्या प्रशासन इतना लापरवाह हो गया इंदौर का? तो इस पे तत्काल एक हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए और तमाम इस प्रकार की बातों पे तत्काल निराकरण होना चाहिए इंदौर की जनता के लिए। भोपाल में भी कुछ सैंपल फेल हुए हैं, यानी पूरे प्रदेश के हालात इस तरीके के? कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से सब दूर, हर भोपाल हो, इंदौर हो, अन्य शहरों में ये स्थिति बनी है, हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा? या अधिकारियों के जेब में जा रहा? जनता से आप टैक्स ले रहे हो, लेकिन टैक्स का पैसा करप्शन की भेंट चढ़ रहा है। इस पर तत्काल सरकार को इंक्वायरी करना चाहिए। नल जल योजना शुरू की गई, अमृत जीवन योजना शुरू की गई, करोड़ों रुपए केंद्र सरकार की तरफ से जारी हुए, लेकिन जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं वो तो जीरो दिखाई दे रहे हैं। डंपरों से नोट भर रहे हैं पानी के नाम पर, लेकिन लोगों को शुद्ध जल नहीं पिलाना, पानी के नाम पर नलों में जहर दे रहे हैं। 11 तारीख को कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, क्या तैयारी है और क्या इसके जरिए मैसेज होगा?
निश्चित तौर से एक इंदौर को एक संदेश देना और पूरे मध्य प्रदेश को संदेश देना कि कांग्रेस पार्टी एक आम व्यक्ति की बात करती है, तो आम व्यक्ति की बात को लेकर हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उस न्याय यात्रा का उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति को पानी का अधिकार मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने आंकड़ों पर हम ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जो पीड़ित हैं, जो मृतक हैं, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का 2-2 लाख रुपए इंदौर में और भी कहीं घटना घटेगी वहाँ भी बांटेंगे क्या? इसकी बजाय ये तत्काल उनको इंदौर का शुद्ध जल किससे मिले, इस पे संज्ञान लेना चाहिए। तो इंदौर शहर जो सबसे साफ शहर कहा जाता है देश का, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से दूषित पानी की सप्लाई के कारण मौतें हुई हैं, उसको लेकर अब भी सवाल बरकरार हैं। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग।